अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स जो हैं उनका भी बड़ा इंतहाई अहम किरदार होता है, लेकिन इस मरतबा कहा यह जा रहा है कि एक उनका जो वोट है, मुस्लिम जो वोटर्स हैं वो बड़ा स्प्लिट हुआ है। क्या सूरत हाल है, ये ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मुनीर, आपकी तरफ आता हूँ। क्या इस वक्त देखा जा रहा है, क्या सेंस इस वक्त जो है वहाँ पाई जा रही है मुस्लिम वोटर, और बिलखुसूस मुस्लिम वर्ल्ड को भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन मुस्लिम वोटर जो है वो पहले ज़रा जानना चाहूँगा आपसे डॉक्टर साहब। तो ये मेरा ख्याल है कि नया ट्रेंड मैंने जो नोट किया है, कुछ दिन पहले सर्वे भी हुआ है, उसके मुताबिक जो है जो मुस्लिम जो अमेरिकन हैं वो दे आर डिवाइडेड, उनका स्प्लिट है। उनका एक तो ग्रीन पार्टी है, वहाँ उसके कैंडिडेट जेल 3 है, उसके साथ उनको वोट कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पे वो जो उनको जो कमाला हारिस है उनको वोट कर रहे हैं, और ट्रम्प को सर्वे के मुताबिक से 10% मुस्लिम अमेरिकन जो है ना उनको वोट कर रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर बड़ा सोच रहा था कि वाई दिस इज हैपनिंग। एक तो ये है कि जो इसका स्लोगन है, अगर आप ट्रम्प का देखें, बेसिकली दो कुछ स्लोगन है। एक तो ये कि मेगा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और दूसरा उसका महा मेक अमेरिका हैप्पी अगेन। तो बेसिकली उसका ज़्यादा जो अमेरिकन यूथ है और जो राइट विंग है, जैसे टेक्सास में बहुत ज़्यादा उसके साथ हैं लोग, वो उसकी तरफ है, नेशनलिज्म जिसे आप कहते हैं, नेशनलिज्म जैसे हम, तो उसका इमिग्रेशन को राइट ऑफ वोट भी नहीं दे रहा। तो उसकी एंटी जो इमिग्रेशन पॉलिसी, आई थिंक दिस कुड बी वन रीजन कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो ज़्यादा फिर इसको ट्रम्प को वोट शायद ना दें, लेकिन जो अमेरिकन यूथ हैं, जो पॉपुलिज्म है, वो ज़्यादा उनमें है, तो इस वजह से वो उनको ज़्यादा वोट दें। ठीक, अच्छा, अब जाहिर है कि आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर फरत आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त वो जो एक ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से एक लीडरशिप की बात की जाती थी, और कमी इस वक्त यकीनन महसूस की जा रही है, वरना हमेशा वॉर्स में और उनको रोकने में अहम किरदार होता था। आपको दोबारा कुछ इमर्ज होता हुआ नज़र आ रहा है कि इस मरतबा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होगा वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से उसकी कुछ इम्पोर्टेंस होगी? थैंक यू सो मच इमरान, ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे नहीं लगता कि कमाला हारिस या ट्रम्प के अंदर वो इंग्रेडिएंट्स या ग्रेन्स हैं कि वो किसी भी रीजनल या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, बल्कि उनको बढ़ाने में उनका ज़्यादा रोल होगा। आपने देखा होगा कमाला हारिस की जो 1 साल हो गया है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान मिडल ईस्ट में जो क्राइसिस है वो कम नहीं हुआ, वो बल्कि बढ़ता चला गया। मतलब ये मिडल ईस्ट की लेगेसी तो कैरी कर रहे हैं, जो बाइडेन पूरा कैरी कर रहे हैं ना, फिर ये तो बड़ा डेमोक्रेट्स के लिए एक मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे तो ट्रम्प के हवाले से भी कोई इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है। ग्लोबली अगर हम देखें तो जो अमेरिका की जो लीडरशिप की एक ड्राइव थी या लीडर्स हमें नज़र आया करते थे, वो अमेरिका में भी, और देखिए अगर हम चाइना की तरफ देखें या हम रीजन की तरफ देखें, आसियान कंट्रीज़ में देखें, या अपने साउथ एशिया ईस्ट एशिया की तरफ देखें, यूरेशिया की तरफ देखें, तो मुझे रशिया यूक्रेन क्राइसिस ग्लोबली मुझे एक लीडरशिप की बहुत कमी नज़र आती है। और वो एक ज़माने में डिप्लोमेट्स हुआ करते थे जो कि शटल डिप्लोमेसी यूज़ करते थे, एक रीजन से दूसरे रीजन, और कोहेसिव अप्रोच होती थी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, पीस एंड मीडिएशंस की, लेकिन वो मुझे बहुत कमी नज़र आई है इमरान। और वो इसी वजह से हम एक और तीसरी जंग के दहाने पर हैं। यूनाइटेड नेशंस, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि यूनाइटेड नेशन का ये रोल है, ग्लोबली वो पीस रेजोल्यूशन की तरफ था, लेकिन इस दफ़ा और इस ज़माने में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरत आसिफ और डॉक्टर मोहम्मद मुनीर हमारे साथ मौजूद थे।